हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्रीडम की 11वीं वीडियो में। तो बिना फालतू बात किए शुरू करते हैं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1984 के जो सिख रॉइट्स थे वो ऑर्गेनाइज रॉइट्स थे और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। तो क्या 1984 सिख रॉइट्स के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी? देखिए 80 मैंने बोला 84 जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, और जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने भी लोगों को चोट पहुंचाई, मारा, उनकी पनिशमेंट होनी चाहिए। उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके इन सारे लोगों को किसी स्टीमर में ठूंस कर इजराइल भेज देना चाहिए, ताकि इनको कम से कम समझ में आए कि आखिर जब रॉकेट गिर रहे होते हैं, बम चल रहे होते हैं, तो होता क्या है। हाँ, एक और बात है, इनको शायद पता नहीं है कि इजराइल के जो जियोनिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को एक हराम धर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा होती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Chinese, Indian, Hindus, 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, death penalty. गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, पूरे फैक्ट के साथ आज आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। इस न्यूज के अनुसार मई 2014 को एलपीजी की कीमत 928 रुपए बताई जा रही, जबकि ये सरासर झूठ है। 2014 में एलपीजी का दाम 410 रुपए था, जिसे आपने भी खरीदा था, लेकिन आप अभी नशे में हैं और आपको झूठ देखना पसंद है, इसीलिए ऐसा चूना लगाकर ये रोज आपका जा रहे हैं। इस मैडम ने 543 सीटों में से 564 सीटें एनडीए को दे दी है और यूपीए और अन्य को 138 और 141 सीटें दे दी है। इनका गणित देखकर आपके घर की रसोई का गणित बिगड़ रहा है। अब इस न्यूज में देखिए, 80 रुपए को कम और 71 रुपए को ज्यादा बताया गया है। वाह मोदी जी वाह। अब इस न्यूज को देखिए, क्या पर्चा लीक से सीएम योगी की छवि को धक्का लगेगा? हाँ में 58% है, ना में 42% है, लेकिन 42% का ग्राफ 58% से ज्यादा दिखा रहा है। कैसे लग रहा है गधा बन के? अब इस न्यूज में रूह बीका जी को देखिए। 2018 में 2700 से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की, 2019 में 2800 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की और 2020 में 3500 से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी के चलते खुदकुशी की। लेकिन ग्राफ में आप चेक कीजिए, ये 3500, 2800, 2900, 2700 से कम दिखा रही है। रूबिका जी, आप कौन सा टॉनिक पीती हैं? आप थकती क्यों नहीं है दलाली करते करते? एक तो बेरोजगार रोज यहाँ खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है और आप नेशनल टीवी पे उनका मजाक उड़ा रहे हो। गजब की चाटुकारिता है आपकी। अब इस न्यूज में देखो, बीजेपी को 60%, कांग्रेस को 39% और एक बात बताइएगा, भारत राष्ट्र पर खतरे हैं, हम इसकी बात करते हैं। हम पर कोई आक्रमण करने आएगा, चीन ने 6th जनरेशन स्टील फाइटर जेट जो है तैयार कर लिया है, वो हम पर आक्रमण करने आएंगे तो जादू टोना ये हमको बचाएगा क्या? हमारे अंधविश्वास हमको बचाएंगे?
हिंदुओं को एक बहुत वैज्ञानिक समाज बनना पड़ेगा कि नहीं, बताइए आप। नहीं, ये आवश्यक है। मैं विज्ञान की बात करता हूं तो मेरे लोग कहते हैं, हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। समृद्धि कहां से आ जाएगी अगर आप में रचनात्मकता नहीं है, अगर आप बाहर निकल करके नए खतरे नहीं उठा सकते तो। लेकिन हमको हमारे पुराने दायरों में कैद करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसी ऐसी चीजें वापस लाई जा रही हैं जो कि समय की धूल हो चुकी थी। आप जिनको पाए सबसे ज्यादा हिंदू हिंदू की बात करते हुए, ये वही लोग हैं जो हिंदू समाज में सबसे ज्यादा अंधविश्वास का और भेदभाव का और जातिवाद का समर्थन करते हैं और महिलाओं को कैद रखने की बात करते हैं। ऐसे भारत आगे बढ़ेगा? ऐसे सनातन धर्म आगे बढ़ेगा? कहीं ऐसा ना हो कि कल हम पर जब आक्रमण हो तो हम भीतर से इतने खोखले हो चुके हों कि हम उसका जवाब देने की स्थिति में भी ना हो। और आक्रमण जरूरी नहीं है कि सामरिक हो, सैनिक हो। आक्रमण तो आर्थिक भी होता है और आज की दुनिया में तो आर्थिक आक्रमण ही ज्यादा होते हैं। जो टैलेंट है भारत का, वो भारत छोड़ छोड़ के भाग रहा है क्योंकि भारत की संस्कृति और ज्यादा दम घोटू होती जा रही है। आदमी ना खुल के बात कर पा रहा है, ना जी सकता है। जरा सा कुछ बोले तो आप उसको धर्मद्रोही और राष्ट्रद्रोही बोल देते हो। भारत से पलायन करने वालों की संख्या किस कदर बढ़ रही है वो आप भली भांति जानते हैं। ऐसे भारत में ताकत आएगी क्या? बहुत चाहा है मैंने भारत को, इसीलिए दिल बहुत दुखता है जब देखता हूं कि किस अंधी राह पर मेरे देश को और मेरे धर्म को धकेला जा रहा है। ये पीड़ा है आचार्य प्रसाद। भारत सरकार का अपना प्ले स्टोर नहीं है, ना ही हम लोग का कोई अपना एंड्रॉइड है, कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर्स। हम डिजिटल यूजर हैं। कभी टिकटॉक देख, कभी भारत का भी कुछ आना चाहिए ना जी, नहीं समझे? तो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीआई आना चाहिए, भारत इंटेलिजेंस। कोनो काम का नहीं है हम लोग का नाम। चाइना का आ गया इतना, तुम इंडिया का बताते हैं, इंडिया का तुम भारत का नक्शा खोजना, तुम गूगल पे जाओ भारत का नक्शा, बड़ी दिक्कत आएगा तुम्हें। आधा में जम्मू कश्मीर कटा मिले। क्या अमेरिका के कैलिफोर्निया में आगजनी से तबाही के बीच मुस्लिम समुदाय के लोग लूटपाट कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कैलिफोर्निया में आग से मची तबाही का फायदा उठाकर मुस्लिम समुदाय के लोग खाली पड़े घरों और दुकानों को लूट रहे हैं। लेकिन ये दावा सच नहीं। हमारी पड़ताल में पता चला है कि जिन्हें लुटेरा बताया जा रहा है, असल में वो लोग पैसाडीना शहर के लिए काम करते हैं। वीडियो में यही लोग पीड़ितों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्टर से बात करते हुए जले हुए मकान की मालकिन ने भी ये जानकारी दी। How did you get all these? Are these all friends, family? They are. My brothers work for the city of Pasadena. They wet the vegetation before the firefighters came. पीड़ितों की मदद के इस वीडियो को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कम्युनल सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने वाली खबरों से सावधान रहें। अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, मेरा सवाल जरा समझ लीजिए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया में। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, पता नहीं हमारे बंबई के बराबर भी है कि नहीं। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, वहां इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। नंबर 2, वो एरिया देखिए, अभी सवाल आपको बताया गया, उसको याद रखिएगा। इस दुनिया के आतंकवाद से, जिसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है गलती से, कैसा कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग, इससे मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं? मुस्लिम हैं। इस्लाम के नाम पे आतंकवाद है, सबसे ज्यादा कौन मारा जाता है? मुस्लिम। अब तीसरी बात का ख्याल कीजिए, किस एरिया में इसका लोकेशन है? दिस टेररिज्म इज लोकेटेड इन विच एरिया? तो उस एरिया की मैं 3 आपको बातें बताता हूं। उस एरिया में, जिसको मैं वेस्ट एशिया कहता हूं, पश्चिम एशिया में 3 चीजें हैं। नंबर 1, वहां रहने वालों में मुसलमान ज्यादा है, यस नो? उसी एरिया में आतंकवाद ज्यादा है, उसी एरिया में तेल का खजाना है। तो आतंकवाद तेल के कारण है कि इस्लाम के कारण है? तेल के कारण।